हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, आज की वीडियो ना बहुत मजेदार होने वाली है। अब मजेदार क्यों ऐसे होने वाली है ये वीडियो? आप यहाँ देखेंगे कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये कुछ चित्र आप दिखाई दे रहे हैं। चित्र देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के ऊपर आने वाली है। मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पर्सनली मुझसे कई बार बोला है कि ट्रांसफार्मर के बारे में मुझे डिटेल में बताना चाहिए, और उस डिटेल में बताने के लिए कुछ टर्म्स के बारे में भी बताना चाहिए। तो मैं सारी चीज़ें आज यहाँ पे ओपनली आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और डिस्कस के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर कैसे पहचानेंगे कि कितने कितने वोल्टेज पे लगे, कितना क्या है उसके अंदर। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे आपको जो टॉपिक मिलने वाला है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर जो एक वर्ड है, ठीक है। ट्रांस मतलब एक ऐसा चीज, एक ऐसा कंपोनेंट जो किसी मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से चल रहा है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के साथ 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 में ये कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है कि इसके बिना जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई हो, लैपटॉप का चार्जर हो, चाहे डेस्कटॉप की सप्लाई हो, चाहे आपके किसी भी 12 वोल्ट 6 वोल्ट का चार्जर हो, चाहे मोबाइल का चार्जर हो, चाहे कुछ किसी टीवी में सप्लाई सर्किट लगा हुआ है, चाहे प्रिंटर की सप्लाई सर्किट है, किसी भी एरिया में आप चले जाओ, आपकी घर की लाइटें लगी हुई हैं, किसी भी एरिया में आप चले जाओ, ट्रांसफार्मर के बिना वोल्टेजों को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं किया जा सकता ये भी मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा। आप यहाँ पर पहले कुछ बेसिक चीजें क्लियर कर लीजिए। जैसे ट्रांसफार्मर किसी भी सर्किट में जहां भी लगा होगा, आप आराम से उसको पहचान लेंगे। उसका जो एक लेटर बनता है, डिनोटिंग लेटर, ठीक है, वो होता है टी। ये ध्यान रखना, ठीक है। टी से डिनोटेड करा जा रहा है। और मैं पूरा बेसिक्स से लेकर लास्ट तक लेके जाऊंगा इसको, तो आप बिल्कुल बने रहना वीडियो के साथ में। आपके यहाँ पे काफी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई बचता है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो ये यहाँ पे हो गया आपका ये डिनोटिंग लेटर टी, ठीक है। इस डिनोटिंग लेटर टी के बाद इस ट्रांसफार्मर का एक सिंबल भी बनता है इस टाइप से। अगर किसी सर्किट में आप जब कोई सर्किट पढ़ते हो, रिपेयर करना सीखते हो, या कोई आईटीआई कर रहे हो, या पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या कोई भी डिप्लोमा या कोई कोर्स कर रहे हो, अगर इस टाइप का कोई सर्किट आपको दिखाई देता है तो ये आपका डेफिनेटली, ये आपका हो गया ट्रांसफार्मर का सर्किट हो गया, ठीक है। दोस्तों, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डिनोटिंग लेटर है और ये क्या है, आपका सिंबल है। तो अब दो चीज की नॉलेज हो गई आपको, डिनोटिंग लेटर और सिंबल की। साथ में एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको एक आइडिया बन जाएगा रफली। ट्रांसफार्मर, कई लोग पूछते हैं सर ट्रांसफार्मर कितने टाइप के हैं, क्योंकि बहुत तरीके से काम कर रहे हैं आजकल ट्रांसफार्मर। तो देखो, ट्रांसफार्मर ना दो तरीके से काम करते हैं। एक होता है आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है। स्टेप अप, अप का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज को बढ़ना या बढ़ाना। जैसे यहाँ पे अगर आपकी मान लो, आपको मैं बहुत शानदार एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में, हम सब लोगों के घर में एक इन्वर्टर होता है और एक बैटरी लगी होती है इस टाइप की, ठीक है। वो बैटरी प्लस और माइनस, ये 12 वोल्ट की एक बैटरी है। और उस 12 वोल्ट की बैटरी से एक इन्वर्टर लगा होता है, और आपका यहाँ पर फैन चल रहा है। तो फैन तो आप देखते हो लाइट आती है 220 पे चल रहा है, और उधर है आपके 12 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका एक ट्रांसफार्मर और कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा होता है, यहाँ पे उस 12 वोल्टेज को 220 में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये इनपुट है और ये आउटपुट है।
तो आप देखेंगे यहाँ इनपुट और आउटपुट दोनों में अंतर आ गया। ये एरिया इनपुट हो रहा है और ये एरिया आउटपुट हो रहा है। तो स्टेप अप क्या कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है। किसको, वोल्टेज को। ठीक है, किसको, वोल्टेज को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो ऐसे ही एक टाइप और होता है यहाँ पे। ठीक है, और वो है आपका स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, ठीक है। अब स्टेप डाउन में क्या होता है कि वोल्टेज ज्यादा होंगे, जैसे मान लो आपके 220 वोल्टेज है या 120 वोल्टेज है और यहाँ पे 12 वोल्टेज चाहिए, 6 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको मिलेगी, जैसे टीवी के अंदर, चार्जर के अंदर, लाइटों के अंदर, इसमें स्टेप डाउन का ही इस्तेमाल होता है। क्योंकि डायरेक्ट आप देखते हो कि आपने एसी का प्लग लगा दिया और लाइट आपकी जलना शुरू हो गई या लैपटॉप चार्ज होना शुरू हो गया। तो लैपटॉप तो 19 पे चल रहा है, टीवी 10-12 पे चल रही है, 6 पे चल रही है, 5 पे चल रही है। तो 19 से लैपटॉप के अंदर कम हो रहे हैं, लेकिन 220 से 19 हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ट्रांसफार्मर आपका डाउन का काम कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपके कितने टाइप के। अब आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होते कैसे हैं। ठीक है, होते कैसे हैं, बोर्ड क्लियर हो गया। देखिए, एक तो आप ये देखिए, ये होती है एक कॉइल। ठीक है, यानी कि इसको आप बोलोगे बाइंडिंग। ये जो कॉपर दिख रहा है ना, ये कॉपर, ठीक है जी, ये कॉपर दिख रहा है आपको। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कॉपर है आपका जी। देखिए, क्या है ये, कॉपर। कॉपर की एक तार लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, और कॉपर ये फोल्ड हुआ है, तो इसी में एक ये लगे, इधर लगे होते हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा कि लोहे की कुछ पत्ती लगी होती है। ठीक है, दोनों साइडों से ऐसे खांचे में लोहे की कुछ पत्ती लगी होती है। ये लोहे की पत्ती कुछ नरम, क्या लगी होती है, नरम। ठीक है, नरम लोहे की, नरम लोहे की कुछ पत्ती लगी होती है। ठीक, वो दोनों वाइंडिंग के बीच में क्या है, एक गैप बना के रखती है। जो आपने सिंबल दिखा, आगे दिखाता हूँ, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो मैं इसको ना अलग, आप देखेंगे, अलग कर देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की ये कोर है। ठीक है, क्या है ये, कोर है ये ट्रांसफार्मर की। ठीक है, ये कोर होगी। कोर क्या है, एक छड़ है, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं। क्या मूव हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, ये है प्राइमरी वाइंडिंग आपकी। क्या है ये, प्राइमरी। और ये जो वाइंडिंग है, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब आप देखेंगे प्राइमरी के और सेकेंडरी के अंदर आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं किसी प्रकार का। ठीक है, यानी कि ये जो तार लगी हुई है, ये वाली, और ये जो तार लगी हुई है, इन दोनों में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, अगर आप चेक करेंगे तो। लेकिन यहाँ पे बीच में जैसे मैग्नेटिक छड़ लगी हुई है, इसको ही बोलते हैं हम, इसको ही बोलते हैं नरम लोहा, नरम लोहा। ठीक है, अब ये नरम लोहा में क्या होता है कि जब प्राइमरी की टर्न्स जितनी भी होती है, उसमें जब आप यहाँ पे इनपुट देंगे, मान लो 120 वोल्ट का इनपुट दे रहे हो, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, यहाँ से इन कण के द्वारा, इनके द्वारा दोनों साइडों से मूव होगा। ठीक है, और तब जाके यहाँ से हमारा आउटपुट
रन होने वाला है। ठीक है, अब इसी टाइप से अगर आप आगे देखोगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, ये भी देख लीजिए एक आप लगे हाथ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो है ना, ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाकायदा प्राइमरी। मैं मल्टीपल तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा लो कि किस तरीके से हमें जानना है कि ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे देखिए ये कोर है, ये जो लोहे की लगी होती है, ठीक है, ये बाइंडिंग हो गई। अब आप इसमें देख रहे हो इधर कम है इधर ज्यादा है, तो यही ये जो काम करेगा ना, ये स्टेप अप का काम करेगा, स्टेप अप का काम करेगा ये। ठीक है, इधर आपकी वोल्टेज होंगे कम और इधर के वोल्टेज होंगे वो ज्यादा निकालेगा। ठीक है, और जहां पे ये रिवर्स में हो जाए, प्राइमरी भी ज्यादा, तो वहां पे क्या होगा, स्टेप डाउन। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको आगे की इंफॉर्मेशन करेक्ट कराता हूँ। देखिए अब यहाँ पे आप गौर करिए कि कुछ और तरीके के यहाँ पे मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। वहां तो आपने देख लिया, देखो अब आप देखोगे बड़े बड़े स्तर पे जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये आपने बिजली घर में, शहरों में, गाँव में आपने कहीं ना कहीं नुक्कड़ पे देखे होंगे। यहाँ पे भी क्या होता है कि काफी हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज आते हैं। इन पे क्या होता है, काफी हाई फ्रिक्वेंसी में वोल्टेज जनरेट होते हैं, जैसे 400 से 440 से 10-11 हजार तक वोल्ट चले जाते हैं। तो वहां पे क्या दिक्कत हो जाती है, जैसे जब अगर कोई वोल्टेज 440 है और उनसे 11 हजार वोल्टेज बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी एम्पियर की। ठीक है, इसकी दिक्कत आएगी ना, एम्पियर, एम्पियर का लॉस होगा यहाँ पे। किसका लॉस होगा, एम्पियर का। क्यों, क्योंकि किसी चीज को जब पकड़ के आप खींचोगे तो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता जो है किसी न किसी रूप में कम होने वाली होती है। जैसे आप खींच रहे हो किसी रबड़ को, तो वो टन तो रही है, मान लो काफी टन रही, लेकिन उसके अंदर की जो रेजिस्टेंस वैल्यू होती है, किसी बाहर को सहने की क्षमता होती है। आपने देखा होगा कि खींचने से कुछ वाइट वाइट से भी हो जाती है, तो क्या है, वो एक उसकी जो वैल्यू है वो घट रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, खींच तो रही है, लेकिन जब वही वोल्टेज क्या होता है, फिर इन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आउट करेगा तो 220 होगा, फिर यहाँ पे एम्पियर आपका एक्यूरेट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर काम करते हैं। इनके अंदर भी कॉइल होती है, ऑयल होता है, इनके अंदर भी होती है। अब जब आपकी ये तो हो गए नॉर्मली ग्रिड वाले, ये हो गए आपके ग्रिड वाले। यहाँ पे आप देखो मैंने एक ट्रांसफार्मर लिया है 5 एम्पियर। देखो ट्रांसफार्मर और एम्पियर का बहुत बड़ा संबंध है। आप किसी भी सर्किट के लिए जब भी कोई सर्किट बनाते हो और ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो अब विशेष ध्यान रखना कि अगर आपका जितना लोड है उस लोड के अनुसार अगर आपने ट्रांसफार्मर नहीं लिया तो ये चलने वाला नहीं। ठीक है, तो मैं ट्रांसफार्मर पे और ज्यादा डिटेल क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं कि सर जी बस आपने ये ट्रांसफार्मर प्राइमरी सेकेंडरी चेक करा दिया हो गया ट्रांसफार्मर। नहीं, आज देख लो आप, प्राइमरी सेकेंडरी ही नहीं है, बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे 3 वायर हैं, आप यहाँ देखिए 2 वायर हैं, इधर इधर 3 वायर हैं। अब इसमें एक प्लस की होगी, एक माइनस की होगी, और इसमें भी एक प्लस माइनस है। यानी यहाँ आप एसी दोगे, मान लो 220, और यहाँ से एसी ही आउट होगा। मतलब 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट आउट होंगे जैसे यहाँ पे, और 5 एम्पियर का है तो 5 एम्पियर आउट होने वाले हैं आप। ठीक है, तो इस पे भी देखो 12-0-12 लिखा हुआ है, तो ये 12-0-12 का ही है। इधर भी आप देखिए, यहाँ पे भी आप जब माइनस प्लस देंगे, माइनस प्लस मतलब न्यूट्रल और फेज देंगे, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग है उसके अंदर, इस टाइप की जो बाइंडिंग है उसके अंदर क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे और एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तब यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है, देखो ये कॉइल ये नीचे लगी हुई है, ये लगी हुई है ये कॉइल,
नीचे, ये कॉइल है, ठीक है। और एक कॉइल ये ऊपर लगी हुई है, ठीक है, ऊपर लगी हुई है कॉइल। तो यहाँ पे जो आप एसी दोगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एक छड़ के माध्यम से यहाँ से कन्वर्ट होके ऊपर जाएगी, ऊपर, ठीक है, इसमें इसके अंदर यहाँ आती है। और यही छड़ आपको यहाँ से 12 वोल्ट निकाले, ठीक है। तो भाई, और क्यों निकालेगी, आप आगे देखिए, ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ठीक, दोबारा आपको और यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये लोहे की, आप ये देखिए, ठीक है, ये लोहे की नरम लोहे की पत्ती लगी हुई है, नरम लोहे की क्या लगी हुई है, पत्ती लगी हुई है, ठीक है। अब ये नरम लोहे की पत्ती क्या काम करेगी, नरम लोहे की पत्ती क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे, और कुछ नहीं है उनके बीच में। यहाँ पे पत्ती लगेगी, इधर नीचे से पत्ती लगेगी और ऊपर से लगेगी, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट है इतना। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको पता चल जाएगा टर्न्स प्राइमरी में कितनी है, सेकेंडरी में कितनी है, कितनी होनी चाहिए, और साथ में कितने वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये सब पता कर देखने के लिए आप बिल्कुल, आप यहाँ पे आइए। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं पहले से, जिससे कि मेरा जो समय है और आपका जो समय है वो बचे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे देख लीजिए आप इधर, ये है ओवरऑल ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऊपर लिख दिया है मैंने ओवरऑल ट्रांसफार्मर के। हम कैसे पता करें कि हमारा ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेज का है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट के रूप में उभार के लेके जाएगी चीजें। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, क्या लिखा है, ये एक फॉर्मूला है। क्या कह रहा है फॉर्मूला, इनपुट, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और ये है आपकी ऊपर की हिस्सा सेकेंडरी टर्न्स। टर्न्स मतलब क्या होती है, टर्न्स आप देखोगे तो जो ये जो बाइंडिंग होती है, ये इनको बोलते हैं टर्न, ठीक है। टर्न मतलब जो घुमावदार जो आपकी कॉपर लगी हुई है वो आपकी टर्न है, ये सेकेंडरी में हो जाएगी, इसको आप सेकेंडरी की टर्न बोलोगे, ठीक है। तो ये टर्न होगी, तो टर्न आपको समझ में आ गई पहले भी और अभी भी। तो आप देखोगे सेकेंडरी की टर्न्स और प्राइमरी की टर्न्स और इनपुट कितना। चलिए, तो अगर आपको ये सब पता है तो इनपुट में यहाँ पे हम ले रहे हैं 120 वोल्ट, मान लो 120 वोल्ट आपने इनपुट में देने हैं, और गुणा का निशान लगाया आपने, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। बाकी आप कोई भी वोल्टेज रख सकते हो वहां पे। और हमने देखा कि प्राइमरी में, यहाँ पे ये प्राइमरी है, तो यहाँ पे ये 1000 टर्न है और सेकेंडरी में 100 है। तो प्राइमरी में कितने, एक, सेकेंडरी में कितने, 100, प्राइमरी में कितने, 1000। अब आप देखोगे कि इनको जब आप काट दोगे, ठीक है, दो जीरो से दो जीरो, और 10 का यहाँ मल्टीपल करोगे आप, या 10 का आप यहाँ से ऐसे कर दो सीधा, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये 12 बचता है, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, 12। तो ये आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। भाई, मेरा समझाने का मतलब इतना है, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने लिया है ओवरऑल एक ट्रांसफार्मर है आपके पास, और उस ट्रांसफार्मर से आपको ये जानना है कि कितने वोल्टेज आउट होंगे। आपको ये पता है कि 120 वोल्टेज देने हैं, और प्राइमरी में 1000 टर्न है और सेकेंडरी में 100 टर्न लगी हुई है, ये आपको पता है, ट्रांसफार्मर पे लिखा हुआ है। अब आपको जानना है कि यार ये कितने वोल्टेज मुझे दे देगा, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा या नहीं कर देगा। तो देखिए, इनपुट यहाँ लिख लिया, सेकेंडरी, प्राइमरी, और जब 3 जीरो कट गई तो आपका बचा 12 वोल्ट, और ये 12 वोल्ट आउट करके आपको दे देगा ओवरऑल। अब हम ये जानेंगे कि ये अगर सेकेंडरी वाइंडिंग लगी है, सेकेंडरी वाइंडिंग है, उसके अंदर कितना टर्न्स है या उसके अंदर कितना आउटपुट है, वो हम यहाँ जान लेते हैं। देखिए,
यहाँ पे भी एक फिगर बनाया हुआ है, वही एग्जांपल में लिया हुआ है 1000, 100, 12 वोल्ट और 120 वोल्ट का। यहाँ पे देखेंगे आप प्राइमरी है, क्या है ये प्राइमरी। प्राइमरी में कितने हैं 1000 गुणा आउट का वोल्टेज कितना है हमें पता है, यहाँ पे 12 वोल्ट आउट होने, इनपुट कितना हो रहा है 120। अब आपको ये जानना है कि सेकंड जो प्राइमरी के अलावा सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स हैं, यानी कि कितनी बार कॉपर को घुमाया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक जीरो यहाँ पे हो रहा है और ये पूरा कैंसिल हो गया साहब, और ये बचा है 100। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 टर्न सेकेंडरी में बनाई गई है। सिंपल बात है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर 100 टर्न्स हैं। ये फार्मूला आप ध्यान रखना और नोट कर लेना। ये अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये नोट कर लेना। इनको आप कहीं भी लगाओगे, यूज करोगे, आपके काम आएंगे। जो पॉलिटेक्निक है, ITI है, किसी भी लाइन के लोग हैं, चाहे हार्डवेयर के हैं, लैपटॉप रिपेयरिंग के बच्चे हैं, कोई भी है, तो वो सबके काम आने वाला है, ध्यान रखना। इसके बाद आप देखोगे लास्ट प्राइमरी के टर्न्स कैसे निकालेंगे कि प्राइमरी में कितने टर्न्स का ट्रांसफार्मर लगा, यानी प्राइमरी में कितने बनी हुई है मैग्नेटिक। चलिए ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्राइमरी के लिए जानना है तो सेकेंडरी चाहिए, इनपुट के वोल्टेज और आउटपुट के वोल्टेज। ठीक है, सेकेंडरी के टर्म्स हमें एग्जांपल वही है, आप देख रहे हो 100 गुणा इनपुट के वोल्टेज कितने 120, आउटपुट के कितने 12, ये हो गया। ठीक है, आउट के कितने भाई, ये आउटपुट है आपका, ये इनपुट है आपका, ये टर्न्स हो गई। ठीक है, और ये तो 100 तो हमें पता ही है। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे कि ये 10 बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है 12 एक से 12 जाएगा तो जीरो बचेगा, कितने हो गए 10, और 10 का इधर मल्टीपल होगा तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे 1000। तो प्राइमरी में कितने आ गए टर्न 1000। तो 1000 इस तरीके से ये भी नोट कर लेना आप कि सेकेंडरी के जितने भी टर्न है वो कैसे पता करना है, प्राइमरी के कैसे पता करना है, ओवरऑल ट्रांसफार्मर की एक आउटपुट देखनी हो तो कैसे पता करनी है। साथ में मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई दिया है साथ में कि ये जो कोर है आपकी, ये नरम लोहे की बनी हुई होती है, पत्ती लगी हुई होती है। प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ इन लोहों की में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो आपकी इस तरीके से मैंने आपको ये दिखाया था ये। ठीक है, ये कॉपर लगी हुई है, ये प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग है, डिनोटिंग लेटर T होता है, ध्यान रखना। और दो तरीके के ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, स्टेप अप स्टेप डाउन। ओवरऑल आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, उनकी टर्न्स कैसे निकाली जाती हैं। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, आप बेझिझक आप हमसे संपर्क करें, सवाल पूछें। अगर कोई भी इशू आता है किसी भी प्रकार से तो हम हाजिर हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो कोशिश यही करेंगे हम आपकी जितनी सेवा हो सकती है करें। और साथ में एक नंबर है, ये हमारी संस्था है हाईटेक, ठीक है, आगरा। यहाँ पे इस नंबर पे जरूर कॉल करें अगर आपको कोर्स सीखना है। ठीक है, इस नंबर पे जरूर कॉल करें और यहाँ आपकी पूरी मदद की जाएगी किसी भी प्रकार से, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, स्मार्ट टीवी की हो। और डीप लेवल में कंपोनेंट लेवल पर ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि आपको रिपेयरिंग में कोई इशू ना आए किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे एक ऐसी मजेदार और नई वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्ते।